हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। यदि आप लोग निराश हैं कि कोई भर्ती नहीं आ रही है, तो आप लोगों के लिए आज मैं एक गुड न्यूज़ लेके आ गया हूँ। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के बाद एक और बड़ी भर्ती अनाउंस करने जा रही है इसी माह, ठीक है? इसी माह जो भर्ती है आपकी जूनियर असिस्टेंट की, जिसको हिंदी में कनिष्ठ सहायक कहते हैं। और इसमें क्या-क्या योग्यता है, क्या-क्या पात्रता है, क्या-क्या आपको चाहिए, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इस सब के बारे में इस छोटी-सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गंभीरता से आप चीज़ देखिए और विश्लेषण को भी देखिए कि पैट कट ऑफ कहाँ तक इसमें लग सकती है और किन-किन को ये फॉर्म भरना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यदि आपने पैट का पेपर दिया है और आपकी टाइपिंग थोड़ी बहुत अच्छी है या आप सीख सकते हैं, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही शानदार जॉब है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि पैट क्या है? क्या अर्हता है, क्या योग्यता है? साथ में हम लोग बात करेंगे पूरा टाइपिंग का कैसे-कैसे है, उसके बाद वेतन की इत्यादि की सब चीज़ की बात करेंगे और अंत में बात करेंगे पूरा जो पेपर, पूरा जो पैटर्न है उसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करते हैं, सब लोग बता रहे हैं कि भाई जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आने वाली है। तो ये कनिष्ठ सहायक है क्या? एक्चुअली में कनिष्ठ सहायक क्या है? एक तरह की बाबू की नौकरी है, क्लर्क की नौकरी है, ठीक है? ऑफिस टाइम जॉब है, ठीक है? और कौन से, आप पूछोगे कौन से विभाग में है भाई, तो आप कौन से विभाग में बता रहे हो? तो यूपी में जितने भी विभाग हैं अलग-अलग, चाहे वो सचिवालय के हों, लखनऊ के हों या कहीं के भी जितने विभाग हैं, सभी विभागों में इसके द्वारा भर्ती होती है और ये एक बाबू की नौकरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप लोग देख लीजिए एक बार। क्षमा चाहता हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2019 में लास्ट निकली थी और ये तब का नोटिफ़िकेशन है, ठीक है? मैं इसमें दिखाता हूँ आपको कि तब कौन-कौन से विभागों में आपकी भर्ती आई थी, ठीक है? ये देखिए। ये देखिए, ये रहे सारे आपके विभाग, यहाँ देखिए, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे पहला विभाग कौन-सा है देखो, आपका परिवहन आयुक्त है ना, परिवहन आयुक्त है, उसके बाद यही है फिर, उसके बाद कमिश्नर वक्फ है, निदेशालय निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण है, ठीक है? इसी तरह से सारी की सारी भर्तियाँ इसमें आपकी हो रही हैं। यहाँ पे देखिए, आपका मत्स्य डिपार्टमेंट है, मुद्रण है, लेखन है, मतलब ये सब चीज़ें हैं आपकी, जितने भी अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं। उत्तर प्रदेश निदेशक मत्स्य सहायक मतलब मछली विभाग है, जो मत्स्य विभाग है उसमें है, सांख्यिकी निदेशालय में है, प्रमुख अभियंता के यहाँ पे लोक निर्माण विभाग में है, ठीक है? अब मतलब आप देखो सब जगह है आपका। आपके ओबीसी विभाग में आपका, आपके विधि प्राणी प्रयोगशाला, मतलब कोई सा विभाग हो उस विभाग में क्या है, ये एक बाबू की भर्ती है। ये एक आपको नॉर्मली बात पता होनी चाहिए। देखो लास्ट टाइम लगभग 1100-1200 पद थे, परंतु इस बार जो जानकारी इसमें मिल रही है, वो लगभग आपके 4500 पद के आसपास हैं। इनकी संख्या घट-बढ़ भी सकती है क्योंकि एक्चुअल फिगर तभी पता लगता है जब आयोग निकालता है, क्योंकि आयोग क्या करता है कि भाई कई बार मंगाता रहता है, डेटा मंगाता रहे कहाँ पे कितने पद खाली हैं, तो वहाँ से। तो आपको आपको ये मान के चलना है कि लगभग 4500 प्लस पद हैं, 4500 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं क्या योग्यता है, क्या अर्हता है? ध्यान से आप लोग समझते जाइए, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं। योग्यता अर्हता में सबसे पहली बात होती है आयु सीमा की। तो अगर यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर है, एक इक्के-दुक्के को छोड़ दिया जाए, तो आयु सीमा कितनी रहती है भाई? 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में रहती है कि भाई आपकी 21 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए और 40 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और आयु की गणना ये जिस वर्ष भर्ती निकलती है, उस वर्ष 1 जुलाई को ही करते हैं। क्योंकि ये भर्ती इसी वर्ष निकलने वाली है, तो 1 जुलाई 2022 से आयु की गणना की जाएगी। अब देखते हैं शैक्षिक अर्हता के बारे में, देखते हैं एजुकेशनल आपका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो आपको 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, ठीक है? 12वीं कक्षा आपका पास होना चाहिए, लेखपाल वाला ही या समकक्ष। अब इसमें समकक्ष में बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं कि भाई समकक्ष का क्या मैटर है? तो समकक्ष क्या है कि जिन डिप्लोमास को या जिन कोर्सेज को 12वीं के समकक्ष माना जाता है, उसमें एक प्रमुख जो प्रचलित कोर्स है, डिप्लोमा है, वो पॉलिटेक्निक का है। यदि आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है तो आपको 12वीं के समकक्ष माना जाता है, ये है। तो कक्षा 12 उत्तीर्ण होनी चाहिए या समकक्ष होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने 12वीं कौन-सी स्ट्रीम से कर रखी है, आपने कॉमर्स से कर रखी है, आपने साइंस से कर रखी है, आपने आर्ट्स से कर रखी है, डज़न्ट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में जो डोएक है, जिसको नीलिट भी कहा जाता है, उसके द्वारा ट्रिपल सी का कोर्स किया आपको होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है? अभी हो सकता है कि आने वाले नोटिफ़िकेशन में इसमें कुछ संशोधन देखने के लिए मिले, परंतु पिछले मतलब नोटिफ़िकेशन के आधार पर
और जानकारी के आधार पर ये कह सकते हैं कि 12वीं और समकक्ष साथ में ट्रिपल सी का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। साथ में क्योंकि बाबू की नौकरी है तो टाइपिंग ज़रूर होगी, टंकण आपको ज़रूर देनी पड़ेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग में आपको पारंगत होना ज़रूरी है। हिंदी में आपके 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए और ये क्वालिफाइंग है बस, क्या है? आपका क्वालिफाइंग है, आपको पास करना है, इसका कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? हिंदी 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करके दिखाना है। ठीक है? अब हिंदी में काफ़ी मतलब लोग पूछते रहते हैं कि फ़ॉन्ट कौन-सा होना चाहिए? तो फ़ॉन्ट 2 ही हैं। एक तो लोग मंगल में टाइप करते हैं, दूसरा कृतदेव में टाइप करते हैं। तो जहाँ तक जानकारी ये मिली है तो ये है आपका कृतदेव और मंगल दोनों में ही आप टाइपिंग कर लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी दोनों में ही करवाता है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है। अब बात करें हम लोग कि फॉर्म कब तक देखने के लिए मिल सकते हैं, तो फॉर्म की जानकारी दोस्तों कब तक है, ये दीपावली के आसपास आपको ये फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। संभवतः दीपावली से पहले आपको ये इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए, परंतु यदि दीपावली से पहले देखने के नहीं मिलता, तो बहुत हद तक चांस है, पूरे-पूरे चांसेस हैं कि अक्टूबर अंत होते-होते आपको इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ये जानकारी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपकी वन दरोगा के संबंध में मिली थी। तो वन दरोगा की जो मैंने डेट आपको बताई थी 25, तो उससे 2-3 दिन पहले ही 22 तारीख को नोटिफ़िकेशन आ गया था। तो इसकी संभावना ज़्यादातर अक्टूबर अंत की है। पहले आ जाए तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है? तो वही है कॉमन, क्योंकि पैट के आधार पर, किसके आधार पर? ये पैट 2021 के आधार पर आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। किसके? पैट 2021 के आधार पर आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी और आपको पता है कि पैट के आधार पर यदि कोई परीक्षा हो रही है, तो उसको मुख्य परीक्षा माना जाएगा और उसके अभ्यर्थियों को पैट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो पैट के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे तो आप ₹25 पहले पे करके और आप क्या करेंगे अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। बात करें वेतन की, तो मोटा-मोटा अगर जानकारी रखें तो 2000 ग्रेड पे है इसका और 2000 ग्रेड पे में जो तनख्वाह बनती है वो लगभग 25, 26, 27 हज़ार के आसपास बनती है। वो वेरी करता है अलग-अलग स्थान पर आप कहाँ जॉब कर रहे हैं। तो लगभग मोटा-मोटा 26-27 हज़ार के आसपास आपको इसमें तनख्वाह मिलने वाली है। बात करें पैट कट ऑफ की, तो इससे पहले मैं आपको इसकी एक अर्हता भी समझा देता हूँ, अर्हता भी बता देता हूँ। पहले एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ। देखो इसका जो पूरा पैटर्न है, वो दोस्तों क्या है कि जो टाइपिंग है वो तो क्वालीफाइंग है आपकी, नॉर्मल क्वालीफाइंग आपको पास करना है। परंतु जो आपका सिलेक्शन होगा वो 100 मार्क्स में से बनेगा। कितने में से? 100 मार्क्स में से बनेगा, जिसमें 65 नंबर की आपकी परीक्षा होगी और 35 नंबर का आपके डॉक्यूमेंट्स के आपको मार्क मिलेंगे। है ना? अब डॉक्यूमेंट के कैसे-कैसे मिलेंगे वो सब मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 35 नंबर डॉक्यूमेंट के हैं, 65 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा कैसी होगी? सामान्यतः यूपी ट्रिपल एससी ऑफलाइन ही परीक्षा लेता है। हो सकता है कि इस बार ये डायरेक्टली पैट का भी डायरेक्टली आपका टाइपिंग भी करवा दें, क्योंकि नए-नए प्रावधान यूपी ट्रिपल एससी लेके आ रहा है। ऐसा होगा नहीं, 1% ऐसा हो सकता है कि परीक्षा को स्किप भी कर दिया जाए और नहीं भी हो सकता है। परंतु जैसा पिछला पैटर्न है और जो जानकारी है, उसके आधार पर आपकी जो परीक्षा है वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपकी परीक्षा चलेगी और नेगेटिव मार्किंग के बारे में ज़्यादातर कुछ कहा नहीं जा सकता है, 50-50 है। यदि नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी आप 1/4 नंबर गँवा देंगे एक क्वेश्चन को गलत करने पर, ये बात है। अब इसमें 3 सब्जेक्ट आएँगे, गणित आपका नहीं पूछा जाएगा, हिंदी पूछी जाएगी, जनरल स्टडीज़ आएगा और रीज़निंग आएगा, ठीक है? 1 प्रश्न आधे नंबर का है, हिंदी के 60 प्रश्न आएँगे, जीएस के 40 प्रश्न आएँगे, रीज़निंग के 30 प्रश्न आएँगे। कुल मिला के बात करें तो 130 प्रश्न आएँगे और क्योंकि आधे नंबर का एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मतलब हिंदी कितने की हो जाएगी 60 क्वेश्चन तो 30 नंबर की, जीएस है आपकी 40 क्वेश्चन तो आपकी 20 नंबर की हो जाएगी और रीजनिंग आपके 30 क्वेश्चन है तो 15 नंबर की, तो 65 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पेपर होने के बाद आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको 35 अंक फिर दिए जाएंगे। कैसे-कैसे? 30 अंक जो हैं आपके वो आपके शैक्षिक प्रमाण पत्रों के मिलेंगे आपके, यानी कि इंटर के और ग्रेजुएशन के। यदि अब इंटर के कितने हैं? इंटर के इन 30 नंबरों में इंटर के नंबर हैं 20 और ग्रेजुएशन के हैं 10। अब ये आपकी श्रेणी पर निर्भर करता है कि आपकी कौन-सी श्रेणी थी, प्रथम श्रेणी थी, द्वितीय थी, तृतीय थी। यदि कक्षा 12 में आपकी प्रथम श्रेणी थी, तो आपको 20 में से 20 अंक मिल जाएँगे। द्वितीय श्रेणी थी, सेकंड डिवीजन थी, तो 15 अंक मिलेंगे और अगर तृतीय श्रेणी थी, तो आपके 10 अंक मिलेंगे। बहुत मेजर रोल निभाएगा आपका एकेडमिक पूरा डेटा, ठीक है?
ग्रेजुएशन में यदि फर्स्ट डिवीजन है तो 10 अंकों का ग्रेजुएशन है, 10 के 10 मिल जाएंगे, सेकंड में 8 मिलेंगे और थर्ड में 5 नंबर मिलेंगे। तो ये वेरी करेगा, ये बहुत फर्क डालेगा। जिसका ये एकेडमिक जो पूरा स्कोर है वो अगर कम है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। और 5 नंबर जो हैं, 35 है ना, 30 तो आपके 12th के और ग्रेजुएशन के हो गए, 5 जो हैं वो आपको स्पोर्ट कोटा के मिलेंगे। यदि आप इंटरनेशनल आपके पास सर्टिफिकेट है तो लगभग 5 अंक, आप लगभग नहीं 5 अंक आपको मिलेंगे। नेशनल तो 4, स्टेट का है और यूनिवर्सिटी का है तो 3, और आपका स्कूल स्तर का है तो आपको 2 अंक उसमें मिलेंगे। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अधिमानी अर्हता भी है कि अगर आपके समकक्ष दूसरा बच्चा आ गया, सब कुछ सेम है, तो ऐसे में यदि आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल का सर्विस किया है या आपने क्या काम किया है, आपने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट कर रखा है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ये बात उसमें पूरी है। अब बात करें आपकी पैट कट ऑफ की, तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पैट कट ऑफ में क्या है, पैट कट ऑफ का मोटा मोटा हिसाब क्या है। यहाँ पे देखो मैंने पूरा डेटा ले रखा है, लेखपाल के डेटा से आप मैच कीजिए। मैंने पहले भी ये चीज विश्लेषण किया है। लेखपाल में आपके 8085 पद थे। कितने? 8085 पद थे, और आयु सीमा वही है, और 12th बेस पर आपके फॉर्म भरे गए थे। 8000 आपके पद हैं, ठीक है। और कहने के लिए 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं किसमें, मुख्य परीक्षा के लिए, परंतु अगर आप वहां देखेंगे तो लगभग 30 गुना, सब चीज हटा दी जाए, सब कुछ हटा दिया जाए, आपका रिजर्वेशन ये वो, मोटा मोटा अगर देखा जाए कि भाई जो संख्या आप यहाँ पे ले रहे हो वो इसका कितना गुना है, तो 30 गुना है। और उनकी संख्या कितनी है मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, लगभग लगभग आपका 2,47,000, कितना, 2,47,000 और 667 बच्चों को क्या किया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था, जो 8,085 के लगभग 30 गुना के बराबर है। तो सभी भर्तियों में ऐसे करते आए हैं, 30 गुना ही बच्चे लगभग इन्होंने लिए। एक भर्ती में 28 गुना लिए थे, मोटा मोटा 30 गुना लेना है। तो 4500 का अगर 30 गुना आपका हो जाएगा तो लगभग कितना हो जाएगा, 1,35,000 आपके बच्चे हो जाएंगे, यदि मेरा गणित सही मतलब गलत नहीं है। 1,35,000 बच्चों को अकॉर्डिंग टू द पोस्ट वो शॉर्टलिस्ट करेगा। और योग्यता आप देख लीजिए, 12th है और प्लस ट्रिपल सी है, और आगे एग्जाम में चलकर टाइपिंग भी है, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल 12th था, आगे कुछ भी नहीं था। तो कक्षा 12, ट्रिपल सी और टाइपिंग, 30 गुना बच्चे ले रहा है। तो अब इसकी जो पैट की कट ऑफ थी वो जनरल कितनी थी आपकी, 62 दशमलव समथिंग थी, है ना, 62 दशमलव कुछ थी आपकी, ठीक है। ये मोटा मोटा इसका था 62.96, मतलब लगभग 63 नंबर पर पैट के वो बच्चा अंदर हो गया था, ठीक है। ये जनरल की है, आप बात देखिए। तो 8,000 पद हैं और 30 गुना बच्चे लिए 12वीं के बेस पर हैं। तो इस चीज से आप मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर बहुत ज्यादा जाएगी, ये देखिए 8,085 पद हैं, तो ये 70-75 के आसपास पहुंचेगी जाकर। नहीं, इसमें देखो ये चीज जुड़ गया, एक तो ट्रिपल सी जुड़ गया। हालांकि ट्रिपल सी बहुत लोगों के पास है, पर उतने बड़े स्तर पर नहीं है कि 12वीं में, क्योंकि लेखपाल में क्या था, शुरू के सब उठा लिए गए टॉप, क्योंकि वहां पे 12वीं थी, 12वीं सब की होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु यहाँ पर ट्रिपल सी आ गया तो कुछ बच्चे और घटेंगे। और टाइपिंग है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो बहुत लोग अप्लाई नहीं करते हैं, तो जो पैट का कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन जाएगा। और जहां तक मेरा अनुमान है, ये लगभग लगभग 65 से 68 के बीच में रहना चाहिए। ये गणना अगर आप मोटा मोटा देखें, हालांकि इसमें ये जो चीजें हैं ये इससे प्रभावित करेंगी, ठीक है। ये एक अनुमान है, ये इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, परंतु जहां तक ये एक अनुमान लगाया जा रहा है वो इन गणनाओं के आधार पर लगाया जा रहा है और पिछले अनुभवों के आधार पर लगाया जा रहा है कि इतना ही आपका पैट का कट ऑफ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाकी और भी जानकारियां आपको हम लोग देते रहेंगे, पढ़ा भी रहे हैं। अभी आप लोग बोल रहे थे कि सर पढ़ा नहीं रहे हो, तो थोड़ा सा सिस्टम का हमारे साथ इशू चल रहा है। आपने बीच में अभी महसूस भी किया होगा कि लाइट चली गई थी तो आवाज़ वगैरह बिगड़ जाती है और आवाज़ भी कम आती है, तो थोड़ी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद निरंतरता से आपकी कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।